आज के एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे भल्ला परिवार को अंदर तक हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ भल्ला हाउस में माहौल पूरी तरह भावुक हो चुका है। रूही धीरे धीरे आल्या के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। आल्या उदास होकर कहती है कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। वो कहती है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसने रोहन पर भरोसा किया और उससे प्यार करने लगी। आल्या खुद को दोष देते हुए कहती है कि अगर उसने दिल की जगह दिमाग से सोचा होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रूही उसे समझाती है कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, क्योंकि रोहन और करण ने बहुत चालाकी से अपना झूठा चेहरा छुपाया हुआ था। आल्या कहती है कि दोनों भाइयों ने इतनी सफाई से अपना प्लान बनाया कि किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। रूही भी मानती है कि करण और रोहन ने सोशल मीडिया से लेकर हर चीज बहुत सोच समझकर संभाली ताकि उनकी सच्चाई किसी के सामने न आए। दोनों बहनें अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल को याद करके भावुक हो जाती हैं। तभी ईशिता और रमन वहां आते हैं। ईशिता अपनी बेटियों को देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन खुद को मजबूत रखते हुए कहती है कि उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है, क्योंकि इतने बड़े धोखे के बाद भी वे हिम्मत से खड़ी हैं। रमन भी अपनी बेटियों को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी होती है, लेकिन असली ताकत अपने दर्द को बाहर निकालने में होती है। रमन अपनी बेटियों से कहता है कि वे अपने आंसू ना रोकें, क्योंकि यही दर्द उन्हें और मजबूत बनाएगा। वो खुद को भी दोष देता है और कहता है कि एक पिता होने के बावजूद वो रोहन और करण की असली सच्चाई पहचान नहीं पाया। ये कहते हुए रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही और आल्या तुरंत अपने पिता को संभालती हैं और कहती हैं कि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि सच समय रहते सामने आ गया और वे एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गईं। ईशिता अपनी बेटियों की समझदारी देखकर खुश होती है और कहती है कि उन्होंने हर लड़की के लिए एक मिसाल कायम की है। वो कहती है कि जिंदगी में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन उनसे हारना नहीं चाहिए। इसके बाद ईशिता सबको याद दिलाती है कि दिवाली अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार है, इसलिए उन्हें दुख के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रूही और आल्या भी फैसला करती हैं कि वे इस बार दिवाली जरूर मनाएंगी और अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगी। पूरा परिवार एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ा नजर आता है। बाद में ईशिता अपने कमरे में अकेली बैठकर रोने लगती है। तभी रमन वहां आता है और उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है, जबकि उसने अपनी बेटियों के सामने खुद को इतना मजबूत दिखाया। ईशिता टूटे हुए दिल से कहती है कि वो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी है। वो कहती है कि एक माँ होने के नाते अपनी बेटियों का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा। ईशिता बार बार यही सोचती है कि आखिर अपनी बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। रमन उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि उनकी बेटियां बहुत मजबूत हैं और अब उन्हें टूटने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। रमन वादा करता है कि जिसने भी उनकी बेटियों को दर्द दिया है वे उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो कहता है कि अब सुधा और उसके बेटों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस स्टेशन के बाहर रोहन और करण अपनी मां सुधा की जमानत करवाने के लिए बेचैन होकर इधर उधर घूमते नजर आते हैं। दोनों की हालत देखकर साफ समझ आता है कि वे किसी भी हालत में सुधा को जेल में नहीं रहने देना चाहते। तभी एजेंट वहां पहुंचता है और बताता है कि दिवाली की छुट्टियों की वजह से वकील उपलब्ध नहीं है और जमानत के कागज तैयार होने में समय लगेगा। ये सुनते ही करण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो एजेंट पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे पहले ये बात बतानी चाहिए थी। करण धमकी भरे अंदाज में कहता है कि अगर उसकी मां जेल में रही तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। एजेंट डर जाता है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता है कि दिवाली की वजह से लगभग सभी वकील छुट्टी पर हैं और इतने कम समय में किसी दूसरे वकील का इंतजाम करना आसान नहीं है। तभी कोको वहां पहुंचती है और दोनों भाइयों को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पुलिस स्टेशन के बाहर तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। कोको उन्हें समझाती है कि अगर जल्दी कोई दूसरा वकील नहीं मिला तो कोर्ट बंद हो जाएगी और सुधा को पूरी रात जेल में बितानी पड़ेगी। ये सुनकर रोहन और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लगातार अलग अलग लोगों को फोन मिलाने लगता है, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिलती। दूसरी तरफ करण गुस्से में भल्ला परिवार को बर्बाद करने की कसम खाता है। वो कहता है कि रूही, आल्या और उनके परिवार ने जो किया है उसका बदला वो जरूर लेगा। अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। क्या सुधा जेल से बाहर आ पाएगी? क्या रोहन और करण अपना बदला पूरा करेंगे? क्या भल्ला इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा टीवी सीरियल।